मित्रों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मित्रों, बहुत सारी समस्याएं चलती रहती हैं और हम लोग अक्सर चक्रों की बात करते हैं कि शरीर के जो चक्र होते हैं, ये चक्र अगर इनबैलेंस हो जाएं, अगर ये चक्र गड़बड़ हो जाएं, तो जीवन में अवरोध ही अवरोध आना शुरू हो जाता है। चाहे वह शारीरिक अवरोध हो, वह मानसिक अवरोध हो, वह आर्थिक अवरोध हो, किसी भी तरह का अवरोध बनने लगता है। चक्रों का जो कॉन्सेप्ट है ये सूक्ष्म शरीर में होता है। चक्र शरीर के अंदर नहीं होते हैं। हमारी आत्मा में जो सूक्ष्म शरीर होता है उसके अंदर ये चक्र होते हैं। इड़ा पिंगला जो नाड़ियाँ होती हैं, उन नाड़ी के बीच में एक सुषुम्ना नाड़ी होती है, वहाँ पर ये चक्र होते हैं। ग्रहों का यहीं से संबंध है। और जब भी हम कोई निगेटिव थॉट लेते हैं तो हमारे ये चक्र निगेटिव होने के कारण डिसबैलेंस हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। इनके अंदर निगेटिविटी जमा हो जाती है जिसके कारण ये अपना काम नहीं कर पाते हैं। और जब ये अपना काम नहीं कर पाते हैं तो वो हमारे लाइफ में प्रत्यक्ष रूप में वो परेशानियां घटित होने लगती हैं। कभी हमारे बीमारियां आने लगती हैं, शरीर में बड़े बड़े रोग बन जाते हैं। कभी आर्थिक परेशानियां आती हैं, मानसिक परेशानियां आती हैं, यानी किसी भी तरह जीवन में परेशानियां, दुख, कष्ट, परेशानी शुरू हो जाती है। जब हमारे समय भी खराब होते हैं तो ग्रहों की जो निगेटिविटी होती है वो भी पहले चक्रों को ही खराब करती है, उसके बाद ही हमारे जीवन में इसका प्रभाव पड़ता है। अब हम लोगों के यहाँ मंदिर का जो कॉन्सेप्ट बना है, आखिर वो करता क्या है? मित्रों, हर कोई जान रहा है कि मंदिर में पॉजिटिव एनर्जी होती है, शुभ ऊर्जा होती है। जब आप मंदिर जाते हैं तो वो ऊर्जा आपको मिलती है जिससे आपके जो चक्र हैं ये क्लीन होते हैं। इनके ऊपर जो निगेटिविटी जमा होती है क्लीन होती है, चक्र बैलेंस हो जाते हैं और सही काम करने लगते हैं। यही कॉन्सेप्ट नदी में स्नान का भी है, यही कॉन्सेप्ट मंत्र जप का भी है, यही कॉन्सेप्ट रत्न का भी है। अब ये अलग बात है कि ये जहाँ हम जाते हैं, चाहे नदी में तो वहाँ की ऊर्जा पाते हैं, मंदिर में तो उस मंदिर की जैसा मंदिर है वैसी ऊर्जा पाते हैं, रत्न जैसा होता है वैसी ऊर्जा पाते हैं, मंत्र जैसा होता है वैसी ऊर्जा पाते हैं। अलग अलग जगह से अलग अलग तरह की ऊर्जा मिलती है, हर जगह एक ही ऊर्जा नहीं होती है। इसी कारण अलग अलग विधान बनाए गए हैं। अगर आपके जीवन में कोई भी काम बन नहीं रहा है, आप पूजा पाठ भी नहीं कर पा रहे हैं, रत्न भी नहीं पहन पा रहे हैं, आप नदी स्नान भी नहीं कर पा रहे हैं, तो मंदिर तो हर जगह पे मौजूद है। आप भारत में रहते हैं तो आपको मंदिर ढूंढने की जरूरत नहीं, हर जगह कोई ना कोई छोटा या बड़ा मंदिर मौजूद है। जिस मंदिर में पीपल का पेड़ भी हो, और बड़ा पेड़ का कहने का तात्पर्य वृक्ष से है, हम पौधे की बात नहीं कर रहे हैं, छोटे पीपल के पेड़ की या पौधे की बात नहीं कर रहे हैं, बड़े पीपल के वृक्ष की बात कर रहे हैं। पीपल के भी बड़े राज हैं, किसी दिन इसको हम आप लोगों के सामने रखेंगे। आप उस मंदिर जाएं, पवित्रता के साथ जाएं, साफ सुथरा पहन कर जाएं और घर से भावना करके जाएं कि आप किस काम के लिए जा रहे हैं। और उस मंदिर में आप 9 बार या 27 बार या 108 बार क्लॉकवाइज, मंदिर का सीधे हाथ से क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की तरह परिक्रमा आपको करनी है, अपनी कामना रखते हुए मन में। और जितनी देर परिक्रमा करें उतनी देर आप जिसके मंदिर में हैं या आपके जो इष्ट हैं उनका नाम जप करते रहें, उनका कोई भी एक मंत्र जप करते रहें। वैसे साधारण से साधारण मंत्र, जैसे मान लीजिए आप हनुमान जी के मंदिर में हैं तो ओम हनुमते नमः या ओम श्री रामदूताय नमः, बहुत लंबे चौड़े मंत्रों में आपको नहीं फंसना है, क्योंकि ये मंत्र आप सिद्धि करने के लिए नहीं जप रहे हैं। ये मंत्र सिर्फ आप मंदिर में जितनी देर आप हैं उतनी देर सिर्फ आपका ध्यान भगवान की भक्ति में रहे, इसके लिए कर रहे हैं। और ये परिक्रमा लगाते जाइए। आप परिक्रमा के नियम का पालन करना है। पहला नियम ये है कि आपको पैर में कुछ भी पहनना नहीं है, यहाँ तक कि मोजे भी नहीं पहनने। मोजा पहनकर की हुई परिक्रमा, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि 25% भी फल आपको नहीं मिल पाता है।
दूसरी चीज, परिक्रमा एक सही समय पर करिए, आपके समय का भी बड़ा फर्क पड़ेगा। ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे परिक्रमा तो सबसे ज़्यादा लाभ होगा, उसके बाद सूर्योदय के करीब करेंगे तो उससे थोड़ा कम लाभ होगा, और देर से करेंगे और कम लाभ होगा। यानी आप जब भी करेंगे, और सूर्यास्त के पहले पहले तक परिक्रमाएं आपको कर लेनी है। अब आप जब शाम को करेंगे तो वही पीपल का वृक्ष जो पॉजिटिव एनर्जी दिन में देता है, वो शाम और शाम के बाद फिर वो निगेटिव एनर्जी देने लगता है। ये तो आपको पता ही है कि उस पर पीपल के वृक्ष पर दिन में देवी देवताओं का वास होता है, लेकिन मध्य रात्रि में या देर रात्रि में उस पर आश्रय शक्तियों का भी वास माना गया है। ऑक्सीजन वो 24 घंटे देता है, लेकिन आपको उसके नियम को भी जानना है कि दिन में देववास होता है और प्रातःकाल भी, ब्रह्म मुहूर्त में भी देववास होता है। पीपल का वृक्ष प्रातःकाल सबसे अच्छी ऊर्जा देता है, उसके बाद दिन में भी उसकी ऊर्जा ठीक ही रहती है, लेकिन शाम के बाद से ऊर्जाएं ठीक नहीं रहती हैं। इसीलिए दिया जलाने का हमारे यहाँ संध्या काल में विधान है, लेकिन परिक्रमा का विधान प्रातःकाल और दिन में ही है पीपल का। तो मंदिर में जब आप परिक्रमा करें तो अगर पीपल वृक्ष होगा तो साथ साथ उसकी भी परिक्रमा होती जाएगी, आपको दोहरा फायदा मिलेगा। दूसरी चीज़, आपको पैर में कुछ पहनना नहीं है, उतनी देर फ़ोन बंद कर दीजिएगा, ध्यान केवल मंदिर के जो इष्ट हैं उन पर ही रहे। तब मंदिर में जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो ऊर्जा अपने आप आपके शरीर में आ जाएगी। और आप 7 परिक्रमाओं का नियम क्यों है? क्योंकि आपके मुख्य चक्र जो हैं 7 हैं, तो जब आप परिक्रमा करते हैं तो एक एक चक्र अपने आप बैलेंस होता चला जाता है। लेकिन केवल 7 एक दिन कर देने से चक्र बैलेंस हो जाएगा ऐसा मत समझिएगा। हाँ, बहुत शक्तिशाली मंदिर होगा तो हो भी जाता है। आपको अगर कोई कामना रखनी है तो कामना के अनुरूप परिक्रमा करनी पड़ेगी। जैसे छोटी कामना है या केवल आप मानसिक शांति के लिए जा रहे हैं तो आप 7, 9, 11, वैसे हमेशा 9 के गुणज में चलिए, तो 9 या 27 या 108। अगर कोई बड़ी कामना लेके जा रहे हैं, कोई रोग बीमारी परेशानी लेके जा रहे हैं, उनको दूर करने के लिए आपको ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो रोग बीमारी परेशानी टेंशन परेशानियां हैं ये सब निगेटिव एनर्जी के कारण होती हैं। अब ये एनर्जी कैसे भी आपके शरीर में आई हो, आपके सोचने से, नकारात्मक सोचेंगे तो नकारात्मक ऊर्जा बनेगी और वो जाके चक्रों को जाम करेगी, जीवन में हालात ख़राब होंगे। अगर आप किसी ऐसी जगह रहते हैं कि वहाँ अगल बगल नकारात्मक ऊर्जा है तो उसका भी असर आप पे पड़ेगा। आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं वहाँ नकारात्मक ऊर्जा है तो उसका भी असर आप पे पड़ेगा। आप गलत सोचते हैं, गलत खाते हैं, गलत पीते हैं, गलत कुछ भी कर रहे हैं उसका भी पड़ेगा। आपकी ग्रह दशाएं खराब चल रही हैं तो भी नकारात्मक ऊर्जा आप पे आएगी। यानी नकारात्मक ऊर्जा आने के लिए कोई एक रास्ता जिम्मेदार नहीं है, 20 रास्ते हैं जिम्मेदार। नाले के बगल घर हो, घर में बड़ा वास्तु दोष हो, घर में कोई अदृश्य बाधा हो, कुछ भी, ये सब नकारात्मक ऊर्जा पहले आएगी आप में, आपके चक्रों को खराब करेगी, उसके बाद जाके हालात खराब होने शुरू हो जाते हैं। एक दिन का चक्र बन जाने से भी आपके हालात एक दिन में नहीं सुधरने वाले हैं, और एक ही दिन में चक्र खराब हो जाने से एक ही दिन में हालात बिगड़ने वाले नहीं हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि चक्र खराब होने पे हालात जल्दी बिगड़ने लगते हैं, लेकिन चक्र ठीक होने पर हालात को सुधरने में थोड़ा सा समय लगता है। छोटी मोटी परेशानियां तुरंत सुधरने लगती हैं, लेकिन जो बड़ी परेशानियां हैं वो टाइम लेकर के सुधरती हैं, क्योंकि घर बनाने में हमेशा समय लगता है और घर गिराने में, टूटने में कोई टाइम नहीं लगता, ये हर कोई जानता है। बगिया खड़ी करने में बहुत टाइम लगता है, वर्षों। बगिया कटने में एक दिन बहुत है। तो आपको ये परिक्रमाएं करनी है, कामना के साथ परिक्रमा करिएगा। अब कितने दिन करनी है इस बात पे ध्यान दीजिए। देखिए, कम से कम 7 दिन से कम परिक्रमा करने का आप कोई विशेष लाभ आप नहीं देख पाएंगे। 7 दिन कीजिए, उससे अच्छा है कि 21 दिन कीजिए, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा है 43 दिन कीजिए, जिसको हम सवा महीना कहते हैं। अगर आप किसी भी बड़े मकसद को लेकर 108 बार 43 दिन परिक्रमा कर लिए और अपना इष्ट मंत्र या इष्ट का नाम लेते हुए उतनी देर तक जब तक परिक्रमा करेंगे, आपका ध्यान कहीं भी नहीं जाना चाहिए, उस मंदिर में ही रहना चाहिए ध्यान, उसी देवता पे ध्यान रहना चाहिए, और क्लॉकवाइज ही परिक्रमा करनी है। तो आपके सारे चक्र 40 दिन के अंदर अंदर, सवा महीने में सारे चक्र बहुत पावरफुल, अच्छी पॉजिटिव एनर्जी से लैस हो जाते हैं। उसके बाद उस पॉजिटिव एनर्जी का असर काफ़ी लंबे समय तक आपके जीवन में रहता है, और
आपके सारे बिगड़े काम बनने लगते हैं, सारे। अगर आपके पास योग्यता है, आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, मन लगने लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी आ गई आप में ज़्यादा, तो निगेटिव अपना प्रभाव डाल ही नहीं पाएगा। अगर आपका कोई और इंटरव्यू नहीं हो रहा है, निश्चित कहीं ना कहीं हो जाएगा। अगर आपको कोई जगह नहीं मिल रही है, वो हो जाएगा। आपकी मार्केटिंग नहीं चल पा रही है, वो हो चमत्कारिक रूप से आपको लाभ मिलेगा। परिक्रमा का बहुत बड़ा विधान है। और पहले लोग जो कम पढ़े लिखे होते थे, मंत्र पूजा जप ये सब नहीं कर पाते थे, उनको केवल परिक्रमाएं कराई जाती थी, और परिक्रमा करके ही उनकी समस्याएं सॉल्व हो जाती थी। लेकिन वो पूरे नियम से परिक्रमा होती थी। आप जाइए, केवल मंदिर में जा करके बस वहाँ प्रसाद चढ़ा के भाग लेने से तो कोई फ़ायदा नहीं मिल पाएगा विशेष आपको। लेकिन जब आप वहाँ जाएंगे, नियम से दर्शन करेंगे, धूप दीप नैवेद्य भोग करेंगे, फिर वहाँ कुछ देर बैठेंगे, वहाँ परिक्रमा करेंगे, परिक्रमा करने के बाद थोड़ी देर बैठ के अपनी कामना करेंगे, तब जाके आपको वहाँ का लाभ मिलेगा। और मंदिर से जब निकलने लगा करिए, तो मंदिर के दान पेटी में 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया अगर है तो डालिए, वो भी नहीं है तो केवल प्रणाम करके चले आइए। बाहर जो भिखारी लोग बैठे होते हैं, कुछ है तो दान कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं है। लेकिन कम से कम 21 दिन या 43 दिन की परिक्रमा आप एक बार करके देखें। सही मंदिर होना चाहिए जहाँ पे पूजा पाठ नियमित हो, शक्ति हो, और अगर उसमें पीपल का वृक्ष हो जाए तब तो फिर कहना ही क्या। अब आपकी परिक्रमा का समय क्या है, ये बहुत मायने रखेगा। ब्रह्म मुहूर्त सबसे पावरफुल रहेगा, उसके बाद फिर और सब टाइम थोड़ा कमज़ोर टाइम रहेंगे। परिक्रमा किस दिन से करना है ये देख लीजिएगा कि कोई भी शुक्ल पक्ष हो, शुक्ल पक्ष से शुरू करिएगा, और शुक्ल पक्ष का जो भी पहला शुभ दिन हो। अगर धन से संबंधित परिक्रमाएं कर रहे हैं तो बुधवार बृहस्पतिवार ले लीजिएगा, विवाह के लिए परिक्रमा कर रहे हैं तो शुक्रवार, लड़के शुक्रवार लेंगे, लड़कियां बृहस्पतिवार ही लेंगी। अगर ये परिक्रमा आप नौकरी के लिए कर रहे हैं तो वो भी आपका बुध और बृहस्पतिवार ठीक है, वहाँ पर शुक्रवार भी चल जाएगा। और अगर आप परिक्रमा किसी शत्रु बाधा से, कोर्ट कचहरी मुकदमे की परेशानी दूर करने के लिए कर रहे हैं तो आप मंगलवार के दिन करिए, इससे शुरू करिएगा। और अगर तपस्या के लिए कर रहे हैं, साधना से जुड़ी कोई बातों के लिए कर रहे हैं तो शनिवार से शुरू करिएगा। शनि का बहुत बड़ा महत्व है तपस्या में, साधना में। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आप 40 दिन परिक्रमा कीजिए। जिनको कुछ भी नहीं आता है, बहुत साधारण से बस पूरी श्रद्धा के साथ परिक्रमा करिएगा, क्योंकि आपकी भावना से ही ऊर्जाएं आपके पास आती या आपके पास से जाती हैं। इस बात का ख्याल रखिएगा और आप करके देखिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जिन लोगों के बड़े बड़े पेपर की दिक्कत हो रही है, पेपर नहीं सही से सॉल्व कर पा रहे हैं, या पेपर के समय बार बार मेरे पास ऐसे लोग आते हैं कि जैसे पेपर आता है वैसे ही वो बीमार पड़ जाते हैं, पेपर छूट जाते हैं उनके। ऐसे लोग आते हैं कि जैसे उनके घर कोई अच्छा कुछ होने वाला रहता है, ठीक उसी समय कोई ना कोई बीमार पड़ता है, कोई समस्या खड़ी होती है। तो इसमें कहीं ना कहीं कोई बड़ा दोष होता है, तभी ये ऐसा होता है। तो इसके लिए आप क्या करें, मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर की परिक्रमा शुरू करें, तो आपका स्वास्थ्य वाली समस्या तो निश्चित दूर हो जाएगी। ऐसा मैंने बहुत से लोगों को कराया है और निश्चित लाभ होता है। बड़ी बड़ी ग्रहें टल जाती हैं, छोटे मोटे की तो बात ही जाने दीजिए। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आगे फिर अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। ये परिक्रमा विज्ञान सही से आप करिए। परिक्रमा करते वक्त कभी किसी से बात मत करिए, नहीं तो फिर दोष हो जाएगा, परिक्रमा खंडित हो जाएगी। सिर्फ अपनी परिक्रमा अपना जाप, अपनी परिक्रमा अपना जाप, क्योंकि आप वहाँ किसी विज्ञान के नियम से गए हैं, आप वहाँ बात करने नहीं गए। उसके लिए तो आप दिन भर बात ही कर रहे हैं। वहाँ अकेले जाइए, क्योंकि साथ वाले अगर आप ही की भावना के नहीं हैं तो वो आपके लिए रुकावट ही पैदा कर देंगे। इसलिए या तो अकेले जाइए, और या जाइए तो किसी से बातचीत ना करके सिर्फ अपना काम करिए, तब तो आपको भी कुछ मिलेगा। जितना भगवान से कनेक्शन बनाएंगे उतना बढ़िया कनेक्शन बनेगा, तभी चमत्कार देख पाएंगे आप। अब सबको चमत्कार भी देखना है, नियम श्रद्धा कुछ उनके पास है नहीं, विश्वास है नहीं, नियम है नहीं, श्रद्धा है नहीं, तो कौन सा चमत्कार देखेंगे आप। विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, नियम होना चाहिए, और चमत्कार की आशा मत ही रखिएगा। भगवान वैसे ही चमत्कार दिखा देते हैं और हर कोई देखता है। ऐसे ही नहीं, साधु संत पागल हैं जो सब कुछ छोड़कर जंगलों में अकेले बैठे हैं, जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है, फिर भी उनको भोजन की कभी कमी नहीं पड़ रही है। आज भी जी रहे हैं और 20 साल पहले भी जी ही रहे थे। तो इससे ज़्यादा ईश्वर का चमत्कार आप क्या देखना चाहेंगे। जिसके अंदर भक्ति नहीं है 4 दिन नहीं रह पाएगा। केवल भक्ति वाला आदमी ही रह सकता है जिस पे ईश्वर कृपा है। ठीक है, जय महादेव।